बोले एक्चुअली क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। जैसे हम लोग टॉपिक मान लो स्टार्ट किए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, राइट। थोड़ा सा देख लो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में बेसिकली जो सम्स है, पहला क्वेश्चन क्या था, एमडी अबाउट मीन था, फिर एमडी अबाउट मीडियन। तो अभी हम लोग क्या किए, एमडी अबाउट मीन किए हैं, राइट। तो ये जितना भी टॉपिक लिखे, एमडी अबाउट मीन, एमडी अबाउट मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीन, कोफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सभी टॉपिक ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखने में लग रहा है कि हम लोग 13 टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली क्या, वो 5-6 टॉपिक करने से ही सारा चीज़ एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जैसे कि हम लोग पहला सब में क्या लिखे, एम डी अबाउट मीन लिखे हैं, राइट। एम डी अबाउट मीन लिखे यहाँ पे, और दूसरा में क्या लिखे, एम डी अबाउट मीडियन। लेकिन थर्ड जब आए तो वहाँ पे वापस से लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन, कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन। वैसे ही जब एम डी अबाउट मीडियन बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन में भी आ गए। क्लियर। तो ये कनेक्टेड टॉपिक है। तो ये फॉर्मूलाज वाला पार्ट अगर हम लोग नहीं भी बोलेंगे तो सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिए हम एम डी अबाउट मीडियन, है ना, एम डी अबाउट मीडियन, सॉरी एम डी अबाउट मीन। तो ये एम डी अबाउट मीन को इन एग्जाम्स हो सकता है एम डी अबाउट एरिथमेटिक मीन ऐसा भी बोलते हैं, एम डी अबाउट एरिथमेटिक मीन। तो जब एम डी अबाउट मीन या एम डी अबाउट एरिथमेटिक मीन बोलेगा, हो सकता है एरिथमेटिक मीन की जगह वो लोग एवरेज वर्ड भी यूज़ करें, बिकॉज मीन, एरिथमेटिक मीन और एवरेज तीनों सेम चीज़ होगा। क्लियर। तो नंबर्स एज्यूम किए हम 7, 6, 2, 4 एंड 1। अब इसका एम डी अबाउट मीन निकालना, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स करके इस तरीके से लिख लेंगे, 7, 6, 2, 4, 1, राइट। उसके बाद निकालेंगे इसका समीशन। समीशन का मतलब होता है टोटल उसका निकाल रहे हैं। और क्वेश्चन का नाम क्या है, एम डी अबाउट मीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले मीन कैलकुलेट किए, मीन। तो मीन का फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला क्या बताया था, सेंट्रल टेंडेंसी में, समीशन ऑफ एक्स बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो समीशन ऑफ एक्स ये हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स है, तो 5 से उसको डिवाइड किए, ये निकल गया एम डी अबाउट मीन, है ना, ये निकल गई एग्जैक्टली मीन। अब हम जब एम डी अबाउट मीन में आए, एम डी अबाउट मीन में, तो एम डी अबाउट मीन के लिए फॉर्मूला है, ये जो कॉलम आएगा, फॉर्मूला देखो भूल भी जाओगे तो क्या करोगे, ये जो टर्म्स यहाँ पर आया है इसी को पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो भी आएगा, और बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो इससे हमको एम डी अबाउट मिल गया। तो अगर एम डी अबाउट मीन बोला तो हम इतना ही काम करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देगा कैलकुलेट ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन, तो कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है एम डी अबाउट मीन बाई मीन इंटू 100। तो उसके लिए हमको एम डी अबाउट मीन भी चाहिए और मीन भी चाहिए। एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर देगा, बोल देगा इफ द एम डी अबाउट मीन फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 and its mean is 4, find its coefficient। क्लियर। क्वेश्चन क्या बोल देगा यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल देगा कि आपका जो मीन है वो दिया हुआ है सपोज 4, और उसके बाद जो है एम डी अबाउट मीन जो है वो दिया हुआ 2, और निकालने बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन। ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर। अब इसी सम में ये वाला सम पूरा ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम x लिखे हैं ना। अब जो अगला एग्जाम्पल हम लिए हैं वहाँ पे तुम देखो f भी लिख दिए हम, है ना। अगला जो एग्जाम्पल उसमें क्या लिख दिए, f भी लिख दिए। तो अब f जब लिख देंगे तो हम लोग को निकालना पड़ेगा f इंटू एक्स। पहले क्या निकालना पड़ेगा, f इंटू एक्स, और उसके बाद एक कॉलम निकालेंगे जिसका नाम देंगे x माइनस एक्स बार, और इसी x माइनस एक्स बार को f से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल ये चीज़ हुआ क्या, ये कॉलम इस तरीके से पहले रेडी कर लो।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, एफ इंटू एक्स मतलब क्या, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 3 करेंगे 6, 5 इंटू 1 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 4 हो जाएगा ये 16, और इसका टोटल बताइए कितना आएगा, 57, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा, 14। ठीक है। तो जब हम मीन निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एमडी अबाउट मीन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, मीन को डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स बाई कैपिटल एन, प्रीवियस में क्या था स्मॉल एन, बिकॉज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं था, तो एफ एक्स का यहाँ पे टोटल कितना आ गया, ये 57 बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 14, तो बताइए 57 बाई 14 कितना आएगा, 57 बाई 14 4.07, क्लियर, 4.07। तो ये 4.07 जो आया है, ये एग्जैक्टली क्या आ गया मेरा, एक्स बार मतलब मीन आ गया। अब हमको यहाँ पे कॉलम क्या लिखे, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार, नेक्स्ट कॉलम क्या है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स यहाँ पे तुमको दिख रहा है, तो सब 3 माइनस 4.07, 2 माइनस 4.0, ये कंप्लीट निकालोगे, एक बार निकाल के बताओ मेरे को, 3 माइनस 4.07, 2 माइनस 4.07, 5 माइनस 4.07, 6 माइनस 4.07, फिर लास्ट बचा है 4 माइनस 4.07। देखो नेगेटिव भी जितना आंसर्स आ रहा है ना, उसको भी हम पॉजिटिव में लेकर, बिकॉज हम लोग मॉड दिए वहाँ पे, ये दो जो लाइन टाने ऐसे करके, वो क्या, वो मॉड्यूलस का साइन है वो। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार के हिसाब से अब हमको एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ वाला कॉलम ये वाला है ना, तो 1.07 इंटू 2, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस कॉलम 14, 3 इंटू 2.07, 1 इंटू 0.93 हो जाएगा 0.93, 4 इंटू 1.93, 4 इंटू 0.73, 2.92। अब इसका जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का टोटल, वन नाइन ना 19.92। तो एम डी अबाउट मीन का फॉर्मूला देखो, प्रीवियस में जो यूज़ किया वही वाला, एम डी अबाउट मीन का फॉर्मूला जो प्रीवियस में यूज़ किए हैं उसी टाइप का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी लेंगे। क्या बताए थे, लास्ट कॉलम आपका जो आया, लास्ट कॉलम दैट इज़ ये वाला, बाई प्रीवियस में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था इसलिए हम स्मॉल एन यूज़ किया, यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया इसलिए कैपिटल एन यूज़ करेंगे। अब ये हो जाएगा 19.92, और कैपिटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है 14, तो 19.92 बाई 14 कितना होगा, 19.92 बाई 14 1.422। ये पूरा समझ में एम डी अबाउट मीन क्या बोला। तो इस सम्स में भी बोल सकता था कि फाइंड ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन, तो कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन अभी अगर निकालने के लिए मान लो अगर बोलता तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एम डी अबाउट मीन बाई मीन इंटू 100, एम डी अबाउट मीन बाई मीन इंटू 100। तो एम डी अबाउट मीन भी पता है, एम डी अबाउट मीन क्या पता है, ये अभी जो निकाले हैं ये है एम डी अबाउट मीन, मीन क्या पता है 4.07, तो एम डी अबाउट मीन बाई मीन ये भी पता है, इंटू 100 करेंगे, आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में लिखेंगे। क्लियर, कॉपी हो गया पूरा। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो हम लोग देखा जाए तो हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किया और एक के साथ दो टॉपिक कर लिए, एम डी अबाउट मीन और उसके साथ उसका कोफिशिएंट भी। अब हम लोग आते हैं एम डी अबाउट मीडियन में आते हैं, राइट, एम डी अबाउट मीडियन में।
कैलकुलेट MD अबाउट मीडियन, कैलकुलेट MD अबाउट मीडियन। तो जब MD अबाउट मीडियन बोलेगा अगर, तो नंबर सपोज हम यहाँ पे ले लिए 18, 20, 34, 46, 72 ऐसा नंबर ले लिया, राइट। तो जब ये MD अबाउट मीडियन निकालना बोलेगा अगर, तो सबसे पहले नंबर्स को क्या करना पड़ता है हमको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्योंकि MD अबाउट मीडियन, जब MD अबाउट मीन बोले तो पहले क्या कैलकुलेट किए, मीन ना। तो वैसे ही जब MD अबाउट मीडियन बोलेगा तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन पहले। तो मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका क्या हुआ, नंबर्स को हमको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबर्स को असेंडिंग ऑलरेडी अरेंज किया हुआ, यस वही बात पे आ रहा है कि नंबर्स आर ऑलरेडी अरेंज्ड, तो नंबर्स को फिर फर्दर अरेंज करने का कोई काम नहीं है। तो क्वेश्चन में हम लोग मीडियन जब निकालने जाएंगे तो एग्जाम में तो शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। तो एग्जैक्टली मिडिल में आपका नंबर्स कौन सा दिया हुआ है, 34। सो यही हमारा हो जाएगा मीडियन, मीडियन इज द 34। ये तो चैप्टर 1 के हिसाब से मीडियन हुआ, बट हमको निकालना क्या है, MD अबाउट मीडियन। क्या निकालना है, MD। तो इसको x समझ के पहले कॉपी करेंगे, 18, 20, 34, 46, 72, 18, 20, 34, 46, 72, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस मीडियन। क्या लिखेंगे, x माइनस मीडियन। तो 18 में से 34 माइनस करेंगे, 20 में से 34 माइनस करेंगे, 34 में से 34 माइनस करेंगे। तो काइंडली ये फटाफट माइनस करके मेरे को बताओ। 16 उसके बाद 40 उसके बाद 0 12 38 ठीक है, टोटल होगा 80 तो ये वाला टोटल जब करेंगे हम लोग यहाँ से, तो लिखेंगे x माइनस मीडियन कितना हुआ बताओ, 80 80, हाँ 80, 80। अब यहाँ पे लिखो MD अबाउट मीडियन। ये जो भी आया कॉलम पहले उसको लिखेंगे, शॉर्ट में MED लिख दिया, मेड, MD अबाउट मीडियन बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना है, 80। नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा ये, 16 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब यही वाला सम में अगर बोल देता फाइंड ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ MD अबाउट मीडियन, इसी सम में अगर बोल देता ऑल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, लिख लो दिया इधर लिखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ MD अबाउट मीडियन। अगर ये लिखता है MD अबाउट मीडियन, तो जैसे हम लोग मीन का फॉर्मूला लिखे वैसे मीडियन लिखेंगे MD अबाउट मीडियन पहले, MD अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाई मीडियन इंटू 100। तो MD अबाउट जो मीडियन है, MD अबाउट मीडियन, तो MD अबाउट मीडियन कितना आया, 16 आया, तो यहाँ लिखेंगे 16। मीडियन कितना आया, मीडियन कितना निकला, 34, तो मीडियन जो है 34 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100। तो 1600 बाई 34 कितना होगा, 47.05, ये परसेंटेज में हो जाएगा। क्लियर? मतलब एक क्वेश्चंस को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को चाहे तो छोटा क्वेश्चन बना सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसी में एक फ्रीक्वेंसी लेके सम्स करते हैं हम लोग। यहाँ तक कॉपी हो गया सबका?
कंप्यूटेशन ऑफ MD अबाउट मीडियन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ सपोज क्लास, और यहाँ लिखा है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 ऐसे लिखा हुआ क्लास। ठीक है, देखो जब हम लोग MD अबाउट मीडियन लिखे थे तो हम लोग मीडियन को किससे माइनस किए थे, किस कॉलम से, X से ना। जब हम MD अबाउट मीडियन देखो यहाँ लिखे हैं तो ये वाला कॉलम किससे माइनस किए, X से। तो मतलब हम लोगों को MD अबाउट मीडियन यहाँ निकालने बोला तो यहाँ भी हमको X वाला कॉलम लगेगा। जनरली क्या होता है, मीडियन में मिड वैल्यू नहीं लगता है, लेकिन जब MD अबाउट मीडियन निकालेंगे तो वहाँ पे हमको X चाहिए। तो दूसरा कॉलम का हेडिंग देंगे यहाँ पर मिड वैल्यू। क्या देंगे, मिड वैल्यू। तो 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 2 + 4 हो जाएगा 6, 6 बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब देखो सब में गैपिंग कितने का है, 2 का गैपिंग है। 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 + 2 हो जाएगा 9। इसको बोलेंगे X। और फ्रीक्वेंसी हम दिया हुआ रहेगा एग्जाम में ऑलवेज, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सपोज हम लेते हैं 2, 3, 1, 4 ऐसा ले लिए, ये फ्रीक्वेंसी ले लिए, राइट। और एक कॉलम हम लोग को जो निकालना पड़ेगा, खुद से निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा CF। CF का मतलब हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्या लिखेंगे, इस 2 को एज इट इज़ लिखते हैं ना। अब इसमें ये 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 को ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, और यहाँ लिख देंगे कैपिटल N। क्या लिख देंगे, कैपिटल N, राइट। अब पहले हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th आइटम, n/2th आइटम। तो n हो जाएगा 10, 10/2, 10/2 का मतलब हो जाएगा 5। अब देखो 5 या 5 से कम कौन सा टर्म है यहाँ पे है ना, देखो 5 या 5 से कम बोले तो 5 ही मिल गया। अगर 5 नहीं मिलता तो 5 से कम वाला देखते हैं, जो होगा उसको बोलेंगे C। उसके प्रीवियस कॉलम में नीचे वाला वैल्यू को बोलेंगे F, और F का सीधा जो टर्म्स है वहाँ मीडियन लाइज करेगा। तो लिखेंगे मीडियन लाइज इन 6 to 8, मीडियन लाइज इन 6 to 8। यहाँ पे जो नंबर्स आएगा वो नंबर देखेंगे कहाँ पर, वो या उससे कम। उसके नीचे वाला वैल्यूज को बोलेंगे F, और F का सीधा। समझ में आया? तो मीडियन लाइज इन 6 to 8 मतलब क्या, मीडियन का जो आंसर है 6 से 8 के बीच में निकलेगा। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला प्रीवियस चैप्टर में बताएंगे, L1 + n/2 - C/F × I, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो L1 मीन्स लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट हमारा कितना दिया हुआ है, 6 ना, ये हो जाएगा 6। n/2 कितना निकला है, 5, n/2। C में क्या मार्क किए हैं, 5। C में क्या मार्क किए हैं, 5। यही तो C में 5 मार्क किए हैं। और F में क्या है, F 1 × I। I मतलब जो गैपिंग है सब में, कितने का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। अब ये 6, 5 - 5 0, 0 का मल्टीप्लाई डिवाइड एवरीथिंग 0। तो ये हमारा मीडियन कितना निकल गया, 6। ये मेरा मीडियन निकला है। ये अभी तक सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, मीडियन निकला है। बट हमको इस टॉपिक में क्या निकालना है, MD अबाउट मीडियन। ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं सम्स, इतना बड़ा सम्स नहीं देगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे X माइनस मीडियन का एक कॉलम बनाएंगे, और इसी को फिर हम F से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो X माइनस मीडियन, X कितना है यहाँ पे 3, और मीडियन कितना निकला 6। तो 3 में से 6 जाए कितना बचेगा 3। फिर 5 यहाँ है, 5 में से वापस से 6 को माइनस करो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। +1 लिखेंगे ना, मॉड है। 7 - 6 1, 9 - 6 3। क्लियर। अब इसको F से इंटू करना, ये वाला कॉलम से इंटू करना। 2 3 जा 6, 3 × 1 3, 1 4 3 जा 12। क्लियर। अब मेरे को सिर्फ इतना बताना कि ये वाला टोटल कितना आएगा। 6 3 9 1 10 22। ये कॉलम कितना आ गया 22। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MD अबाउट मीडियन। ये जो कॉलम आया ना, F ऑफ X माइनस मीडियन डिवाइड बाई N,
तो एफ ऑफ एक्स में कितना आया था अभी 22 आया था ना, 22 लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, बाई में 10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2.2। एक बार अच्छा से इस सम्स को देख लो। एक मिनट ये लिख लेने स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो जाएगा ये एस डी, ठीक है। जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ 2 4 6 8, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 16 36 64। एक्स दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर खुद से निकालेंगे, है ना। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स कितना होगा 20 और एक्स स्क्वायर कितना हुआ, अब ना देखो एस डी का फॉर्मूला होता है, अभी जो कॉलम निकला एक्स स्क्वायर बाई स्मॉल एन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर, और इसमें ले लो रूट, तो एक्स स्क्वायर कितना यहाँ पे आया 120/4, 20/4 उसका होल स्क्वायर, 400/16। रूट 5 का वैल्यू कितना होगा देखो, 2.23। देखो ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं। 20/4 करेंगे 5 का स्क्वायर 25, समझ में आई एस डी, ये एस डी समझ में आ गया। और इसी में अगर क्वेश्चन में बोल देता फाइंड वेरिएंस, तो वेरिएंस मतलब होता है एस डी का स्क्वायर, तो एस डी का वैल्यू कितना था रूट 5 ना, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। हम लोग 2.23 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो पॉइंट में आता, राउंड अप नंबर था इसलिए हम जानबूझ के एक स्टेप पहले वाला ले लिए। 2.23 का स्क्वायर करके देखो 5 के आसपास ही होगा, कल 5.24। हाँ। तो जैसा ऑप्शन उसके हिसाब से काम करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में तुमको क्या समझ में नहीं आया, देखो क्या प्रॉब्लम हुआ, देखो प्रीवियस वाला में क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं सुन सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, देख सकती हो क्या प्रॉब्लम है, स्टेप बताने से हम समझा देंगे क्या दिक्कत है। देखो इधर देखो क्या बोल रही है, बोलो। एक तो तुम्हारा ये क्लास जो है वो दिया हुआ रहेगा, और हमको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे बाई 2, ये फ्रीक्वेंसी ये भी दिया हुआ रहेगा। अब हमको निकालना है सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट में जो डिजिट लिखा हुआ है वो एज इट इज़ लिखेंगे और एक एक करके ये ऐड करते जाएंगे, करेक्ट। तो ये लास्ट में जो आएगा उसको लिखेंगे n। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा मीडियन। मीडियन के कॉन्सेप्ट में बताया गया है n/2 पहले निकालने के लिए। तो यहाँ पे n कितना आ गया 10, 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 5 बोलने का मतलब जो नंबर यहाँ पे आता है ना, एग्जैक्टली यही नंबर या इससे कम देखते हैं सी एफ के कॉलम में क्या दिया हुआ है। तो सी एफ के कॉलम में एग्जैक्टली 5 ही मिल गया हमको। अगर 5 मान लो नहीं मिलता
मान लो वहाँ 4 लिखा रहता तो 5 से कम 4, 4 को मार्क करते हैं, जो जस्ट कम रहेगा। ज़्यादा नहीं ले सकते। नहीं, जो जस्ट कम रहेगा वही लेंगे। तो अब ये 5 यहाँ मिल गया, जो 5 को हम मार्क करेंगे उसी के नीचे वाला प्रीवियस कॉलम को F मार्क करेंगे और F का सीधे चल जाएंगे एकदम 6 to 8। ठीक है, यहाँ पे मीडियन लाइज करता है, मतलब मीडियन का आंसर 6 से 8 के बीच में ही आएगा। तो देखो आंसर 6 आया ना। यस ये जो कैलकुलेशन ये समझ में आए, यस सर, वो समझ में सब वैल्यू बिठा दिया, खाली हम मीडियन निकल गया। अब मीडियन निकलने के बाद में हमको निकालना है x माइनस मीडियन। x तो यहाँ से मिलेगा और मीडियन यहाँ पर 6 है, तो ये 3 माइनस 6 5 माइनस 6 ऐसे करते चलेगा सब। फिर सबको f से देखो इंटू किए हम, यही वाला कॉलम को, है ना। तो ये जो लास्ट में निकला ये किसका टोटल निकला, f ऑफ x माइनस मीडियन का। तो f ऑफ x माइनस मीडियन जो है उसका वैल्यू कितना हो गया 22 और n 10 दिया हुआ था, आंसर 2.2 निकल गया। ठीक है, एग्ज़ाम में इतना काम नहीं खटाएगा, एग्ज़ाम में और बोल देगा इस तरीके से, इफ़ फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ MD अबाउट मीडियन इज़ 2.2 क्लियर एंड इट्स मीडियन इज़, मीडियन भी वहाँ बता देगा वो लोग, फाइंड इट्स कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में फॉर्मूला क्या होगा, MD अबाउट मीडियन बाई मीडियन इंटू, अगर इसका बोल देता कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ MD अबाउट मीडियन, अगर ये निकालने बोलता तो हम लोग क्या लिखते, पहले लिखते हैं MD अबाउट मीडियन बाई मीडियन और इनटू में क्या आ जाएगा 100। तो MD अबाउट मीडियन जो है, MD अबाउट मीडियन ये निकला कितना 2.2 और मीडियन देखो कितना निकला, मीडियन तो 6 निकला ना यहाँ पे, तो मीडियन की जगह 6 लिख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो 2.2 इंटू 100 बाई 6, 2.2 बाई 100 2.2 बाई 6 इंटू 100 कितना होगा 336.66 ना, 36.66। हाँ 36.67 हो जाएगा। तो ये नहीं यहाँ पर 336 तुम 336 निकल गया तुम्हारे मुंह से, इसीलिए हम रुक गए कि 300 इतना तो नहीं आएगा। निकाले सही सब नहीं वो एक्चुअली वो बोला सही, मतलब मुंह से निकल गया, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग, ममता बनर्जी कभी होता, कभी कभी ऐसा कुछ भी बोल देती है। बहुत ज़्यादा फिर भी CM है। सर आप बोले थे आदिवासी लोग का सिर्फ साल में एक बार रैली निकालते हैं। हाँ कल भी निकला था, हाँ, इसलिए यहाँ से तुम लोग को जाने के बाद में जब देखे तो फिर एक बार नहीं, हमको लगता है पिछला दिन कुछ प्रॉब्लम वापस से इन लोग का हुआ था। एक होता है कि आदमी का मनोबल जो बढ़ जाता है, बस वही हुआ कि कुछ इश्यूज था वो नहीं हुआ होगा, वापस ये लोग फिर से कल ये किया, कल बहुत हंगामा कर दिया। यहाँ काफ़ी पुलिस भी था बेंटिक शेड में, रास्ता क्रॉस करने में बहुत मारपीट हो गया था। मारपीट मतलब कि 2-3 जन को मारा भी, बहुत मतलब बेहिसाब मारा एकदम, कौन पुलिस या फिर वो लोग मारा। वही रास्ता क्रॉस करते उस पे से कैसे या फिर ऐसे ही पता नहीं, ये तो नहीं मालूम, हम नहीं थे वहाँ पे, बता रहा था, हम रहते तो मार खाना पड़ता हमको भी, उसके लिए नहीं थे, अच्छा था बच गए। अच्छा जैसे सपोज मान लो यहाँ पे लिखे x 2 लिखे 3 लिखे 1 लिखे 4 लिखे और एक कॉलम बना दिए फ्रीक्वेंसी का, क्वेश्चन क्या है सर? फ्रीक्वेंसी का यहाँ लिखे 3 2 1, ये भी 4 लिख दिया मान लो, और यहाँ पे भी हम लोग निकाल रहे हैं SD स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले कॉलम निकालेंगे f इंटू एक्स का और fx को वापस से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा fx स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, 3 इंटू 2 6, 1 16। अब इसको हम वापस से x से इंटू करेंगे क्योंकि x का स्क्वायर है, 12 तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, 6 इंटू 3 18, 1 इंटू 1 1, 16 इंटू 4 64, राइट। अब ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू इसका टोटल निकालना पड़ेगा हमको। क्या एफएक्स का
एफ एक्स स्क्वायर का, एफ एक्स स्क्वायर का टोटल और एफ का टोटल। 95 fx स्क्वायर का एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू और ये तो 10 होगा 95 और एफ एक्स का वैल्यू उसका 23। कैसे होगा 23 6 6 12 ही हो गया इधर ही 12 और 29 और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा 10। तो देखो फॉर्मूला हम लोग एस डी का कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एफ एक्स का स्क्वायर बाई एन। यहाँ पे एन स्मॉल एन से कैपिटल एन में रिप्लेस हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब भी दिया जाएगा ऐसा होगा। तो एफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है 95 बाई एन कितना 10, फिर ये 29 बाई 10 उसका स्क्वायर। बोलो सपना समझ में आ रहा है कि नहीं? 9.5 हो जाएगा ये 2.9 का स्क्वायर, 2.9 का स्क्वायर कितना होगा 2.9 का स्क्वायर 5.8। अब लेस करके रूट से बाहर निकाल के बताना, लेस एंड रूट से बाहर निकाल के 1.92 ये हो जाएगा तुम्हारा एस डी, जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तब। क्लियर? देखो इसमें एक चीज़ और बताने वाले थे, अगर हमको सिर्फ मीन मान लो निकालने के लिए बोलता, मीन, इसी में हाँ मेन बात हम बताना कुछ और चाह रहे हैं बट उसमें मीन लगेगा। तो मीन का फॉर्मूला होता क्या, एफ एक्स बाई एन। तो एफ एक्स यहाँ पे कितना है 29 और एन हो जाएगा 10 यानी 2.9, राइट। तो मेन जो हम जानना चाह रहे हैं वो टॉपिक है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब हो जाएगा एस डी बाई मीन इंटू 100, एस डी बाई मीन इंटू 100। अब ये जो एस डी जो निकला, एस डी कितना निकला 1.92 और मीन कितना निकला 2.9। तो 1.92 बाई 2.9 इंटू 100 कितना आएगा 66.20। ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ, जिसको शॉर्ट में हम लोग सी भी बोल देता है एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है इफ फॉर सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन एस डी इज 1.92 एंड इट्स मीन इज 2.9 फाइंड सी वी, या कभी कभी सी वी दे देगा एस डी दे देगा, बोले मीन निकालने के लिए। तो सी वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हुआ एस डी बाई मीन इंटू 100। और अगर इसमें एग्जैक्टली एक चीज़ और बोल देता फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस मतलब होता है एस डी का स्क्वायर। वेरिएंस का मतलब क्या हो जाता है एस डी का स्क्वायर, VARIANCE वेरिएंस एस डी। तो एस डी अपना कितना था 1.9, तो 1.92 लिखेंगे और उसका स्क्वायर, तो 1.92 का स्क्वायर कितना होगा 3.84। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा कॉपी कर लो, यहीं तक आज रखते हैं। मंडे से कंटिन्यू करेंगे सर, हाँ मंडे से कंटिन्यूशन होगा तो उसमें बहुत कहाँ पूरा टॉपिक कहाँ बताया अभी, 13-14 टॉपिक उसमें लिखाए हैं उसमें, लेकिन सब कनेक्टेड टॉपिक है सब इसमें।